हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश करियर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव तथा धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, बोट एंड स्ट्रीम। देखिए स्टूडेंट, मान के चलते हैं, माना कि शांत जल में नाव का वेग बराबर कितना है स्टूडेंट? a किलोमीटर पर घंटा है। मानना कि शांत जल में नाव का जो वेग है वो कितना है? a किलोमीटर प्रति घंटा है, मान के चल रहे हैं। और धारा का वेग बराबर कितना है? b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी स्टूडेंट देखिए, शांत जल है, पानी स्थिर है, उस स्थिर पानी में नाव का जो वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ दो कंडीशन बनता है कि पहला कंडीशन क्या होगा कि धारा के दिशा में अगर जाता है नाव तो उस समय वेग क्या होगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उस समय वेग क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए, धारा के दिशा में नाव का वेग। तो स्टूडेंट देखिए, धारा की दिशा में अगर जिस दिशा में धारा बह करके जा रहा पानी, उसी दिशा में अगर नाव जाता तो उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नाव का शांत जल में वेग जो a है और धारा का वेग कितना है? b है, तो दोनों वेग आपस में जुड़ जाएगा, यानी a प्लस b हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, a किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट कि अगर धारा के विरुद्ध जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग, तो धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाएगा तो उस समय धारा के विपरीत दिशा में जब नाव जाएगा उस समय उसका वेग क्या होगा स्टूडेंट? a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये पहला कंडीशन, यानी मान के चलते स्टूडेंट, शांत जल में नाव का वेग अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना होगा? a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए दूसरा, ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट देखिए 2 नंबर। अब मान के चलते हैं, धारा की दिशा में, माना धारा की दिशा में नाव का जो वेग होगा, धारा की दिशा में नाव का वेग बराबर मान के चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव का जो वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना होगा? धारा के विपरीत दिशा में मान के चलते हैं वेग उसका y किलोमीटर पर आवर है। स्टूडेंट देखिए, मान के चलते हैं, माना धारा की दिशा में नाव का जो वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ भी स्टूडेंट दो कंडीशन बनेगा। देखिए पहला कंडीशन क्या होगा, पहला क्या बनेगा स्टूडेंट, यानी शांत जल में नाव का वेग पूछेगा। शांत जल में
नाव का वेग, नाव का वेग। तो स्टूडेंट देखिए, शांत अगर जल है उस समय नाव का वेग क्या होगा, शांत जल में नाव का वेग। तो शांत जल में नाव का वेग के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों वेग को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी स्टूडेंट शांत जल में नाव का वेग जो होगा x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब दूसरा स्टूडेंट देखिए, यह हुआ शांत जल में। अब धारा का वेग पूछ देगा, यहाँ क्या पूछेगा स्टूडेंट, धारा का वेग। तो धारा का वेग बराबर धारा का वेग बराबर कितना होगा स्टूडेंट, x माइनस वाई बाई 2 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर आवर, मीटर में है तो मीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो था स्टूडेंट बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था। अब स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट पहला सवाल देखते हैं। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरोध यानी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट देखिए, एक तैराक है, उस तैराक का जो चाल है वो धारा की दिशा में कितना है, धारा की दिशा में बोला है, यानी जिस दिशा में पानी बह करके जा रहा है उसी दिशा में उसका वेग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी धारा की दिशा में, यानी डाउनवर्ड, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। धारा की दिशा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में जो वेग है कितना है स्टूडेंट, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और स्टूडेंट 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा के विपरीत यानी धारा के विरोध जब जाता है तो उस समय उसका वेग कितना हो जाता है स्टूडेंट, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको पूछा है धारा का वेग और शांत जल में नाव तैराकी चाल। तो धारा का वेग कितना होगा स्टूडेंट, धारा का वेग बराबर क्या होगा, a प्लस क्या होता है स्टूडेंट, x प्लस वाई बाई 2 होता है। धारा का वेग बराबर x माइनस वाई बाई 2 होता है, यानी 10 घटाव 6/2 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी 10 में से 6 घटाए कितना होगा स्टूडेंट, 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी धारा का वेग जो होगा स्टूडेंट कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्टूडेंट देखिए, धारा का वेग निकाल लिए। अब तैराक का चाल या वेग बोल सकते, ठीक है। तैराक का चाल बराबर कितना होगा स्टूडेंट, यानी धारा की दिशा में चाल कितना है स्टूडेंट, 10, और धारा का विरोध कितना है, धारा का विरोध 6 है, तो 10 जोड़ 6/2 हो जाएगा, यानी 16 कितना होगा स्टूडेंट, 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी धारा की जो तैराक होगा उस तैराक का जो चाल होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, धारा की दिशा में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, धारा के विपरीत जा रहा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा। ठीक है, तो धारा का वेग बराबर कितना होगा, धारा का वेग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 होगा, यानी 10 घटाओ 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 4/2। 10 में से 6 घटाए तो 4/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसका वेग, धारा का वेग। अब तैराक का वेग पूछा है, तो तैराक का वेग बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 10 जोड़ 6/2 यानी 10 से 16, 16/2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। स्टूडेंट आप देखते हैं सेकेंड सवाल। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है। देखिए स्टूडेंट, यह क्वेश्चन क्या दिया है
कि एक नाव जो है धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। यानी 1 घंटा में 8 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी इसकी चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी धारा की दिशा में, यानी क्या होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड में उसका चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विरोध यानी अपवर्ड में जब जा रहा है तो उसका वेग कितना है स्टूडेंट, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रहा है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब स्टूडेंट हमको पूछा है धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग। तो धारा का वेग हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग बराबर क्या होगा, धारा का वेग, धारा का वेग बराबर क्या होगा, धारा का वेग बराबर 8 घटाओ 2/2, यानी कितना होगा स्टूडेंट, 6/2 बराबर 3, 6/2 बराबर कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी धारा का जो वेग होगा स्टूडेंट कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए स्टूडेंट, धारा के विपरीत, धारा की दिशा में जब जा रहा है डाउनवर्ड, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रहा है, यानी धारा का दिशा में उसका वेग कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और विपरीत जा रहा है तो कितना है स्टूडेंट, 2 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमको धारा का वेग निकालना है। तो धारा का वेग बराबर क्या होगा स्टूडेंट, धारा का वेग बराबर x माइनस y/2 होता है, यानी 8 घटाओ 2/2, यानी 8 में से 2 घटाए 6, 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट सवाल। एक नाभिक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट देखिए, एक नाविक जो है, नाव चलाने वाले जो नाविक है, वो 15 किलोमीटर जाता है धारा के विरोध तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, और उसे प्रत्येक दशा में कितना घंटे समय लगते हैं स्टूडेंट, 5 घंटे का समय लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाभिक की चाल क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, धारा के विरुद्ध जा रहा और धारा की दिशा में, यानी जब डाउनवर्ड जा रहा तो कितना जा रहा, 5 घंटा में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी 5 घंटा में 25 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी चाल कितना होगा स्टूडेंट, 25/5, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी 5×5 = 25, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसमें है स्टूडेंट, धारा की दिशा में, डाउनवर्ड में। अब वही नाभिक जो है अपवर्ड ऊपर की ओर जब जाता है, धारा के विरुद्ध जाता है, तो कितना, वही 15 किलोमीटर दूरी को तय करने में 5 घंटा लग रहा है। तो 15/5 बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 5 × 15, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी डाउनवर्ड में उसका वेग कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपवर्ड में कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट धारा का वेग पूछा, हमको क्या पूछा है, धारा का वेग। तो धारा का वेग बराबर क्या होगा स्टूडेंट, धारा का वेग बराबर क्या होगा, x माइनस y/2 होता है, यानी 5 - 3/2, यानी कितना होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2/2, यानी 1 होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी धारा का वेग कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा है शांत जल में नाभिक का वेग, यानी नाभिक का जो वेग होगा ये स्टूडेंट, शांत जल में नाभिक का वेग बराबर कितना होगा स्टूडेंट, शांत जल में नाभिक का वेग पूछा है, किसमें स्टूडेंट, शांत जल में नाभिक का वेग। शांत जल में नाभिक का वेग बराबर क्या होगा, x + y/2, यानी x की जगह कितना होगा स्टूडेंट, 5 + 3/2 बराबर कितना होगा, 5 और 3 8, 8/2 बराबर कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाभिक का जो वेग होगा वो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नाभिक
का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो दूरी ए बी ज्ञात करना है, यानी ए बी का जो दूरी है वो दूरी को ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, एक नाविक जो है शांत जल में, वो नाविक का जो वेग है शांत जल में कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, यानी शांत जल में उसका वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान एक नाविक क्या करता है, स्थान ए से बी तक जाता है और बी से फिर वापस ए तक आने में कुल कितना समय लग रहा है, इसको 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। तो ए बी का दूरी हमको ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए, धारा की दिशा में नाभिक का जो चाल होगा, धारा की दिशा यानी डाउनवर्ड में, धारा की दिशा यानी डाउनवर्ड में नाभिक का जो चाल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 6 प्लस 2 यानी कितना होगा, 6 प्लस 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी 6 जोड़ 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये धारा के दिशा में नाभिक का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और धारा के विपरीत दिशा में यानी विरोध में जब जाएगा, धारा के विरोध में जब जाएगा तो उस समय वेग कितना होगा। तो धारा के विरोध यानी अपवर्ड में जब जाएगा तो नाभिक का वेग कितना होगा, नाभिक का जो वेग हुआ 6 घटाओ 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब ए से बी तक जाने और बी से फिर ए तक आने में कुल कितना समय लग रहा है स्टूडेंट, 4 घंटे 30 मिनट। तो इसको सबसे पहले हम घंटा में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए 4 घंटा पहले से घंटा में है, जोड़ क्या करेंगे 30/60। ठीक है, 30 × 31 30 दूना 60 यानी कितना होगा स्टूडेंट, 4 जोड़ 1/2 बराबर कितना होगा, 4 2 एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, 2 4 के नीचे कितना है स्टूडेंट, 1 का पढ़ा 2 बार बोलने से 4 आता है। तो 4 × 2 बराबर 8 जोड़ 1 यानी कितना हो जाएगा, 9/2 घंटा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 9/2 घंटा यानी ए से बी तक जाने और बी से फिर ए तक आने में 9/2 घंटे लग रहा है। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट, ए से बी तक के बीच का जो दूरी है वो दूरी कितना है स्टूडेंट, मान के चलते हैं वो दूरी है x। ए और बी के जो बीच का दूरी है यानी ए बी का जो दूरी है वो कितना है, मान के चल रहे हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब x से तो जाने में उसको कितना समय लग रहा है, जाने और आने में कुल 9/2 घंटे लग रहे हैं, यानी हमारा 9/2 घंटा लग रहा है टोटल समय। तो समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है x और चाल कितना है स्टूडेंट 8, तो x/8। ठीक है, ये समय लग रहा है जाने के लिए। और आने के लिए कितना समय लग रहा है, दूरी तो x है और कितना उसका है, चाल 4 है, तो x/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आने और जाने में कुल कितना समय लग रहा है स्टूडेंट, 9/2 घंटा, यानी कुल समय 9/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट। देखिए 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट, 8 होगा, यानी 8 का पढ़ कितना बोले 60 आएगा, 1 गुना x जोड़ 4 दूना 8 होता, तो 2 गुना x 2x हो जाएगा बराबर 9/2, यानी कितना होगा 3x/8 बराबर कितना होगा स्टूडेंट, 9/2। अब देखिए स्टूडेंट इसको काटेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 3x बराबर 9/2 गुना 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी x बराबर कितना होगा स्टूडेंट, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 4/3 यानी 3 तिया 9, यानी x बराबर कितना होगा, 3 गुना 4 3 चौके 12, यानी 12 किलोमीटर हो जाएगा। यानी दोनों के जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यानी शांत जल में
जो नाव का वेग है वो कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी धारा के अनुकूल स्टूडेंट जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी को जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, शांत जल में नाव का चाल कितना दिया 13 दिया है, शांत जल में नाव का चाल 13 और धारा का वेग 4 है। तो धारा के अनुकूल यानी डाउनवर्ड में क्या है स्टूडेंट, डाउनवर्ड में जो नाव का वेग होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड में नाव का वेग 13 जोड़ 4, 13 शांत जल में है और धारा का 4 है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो धारा का दिशा में वेग कितना होगा स्टूडेंट 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी डाउनवर्ड में उसका वेग कितना होगा स्टूडेंट 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है स्टूडेंट, दूरी बराबर कितना है 68 किलोमीटर है। दूरी कितना है स्टूडेंट 68 किलोमीटर है। यानी अब हमको क्या निकालना, समय बराबर क्या होगा स्टूडेंट, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। आप देखिए स्टूडेंट, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए स्टूडेंट, दूरी कितना 68 किलोमीटर और चाल कितना 17, तो 17 चौके 68, यानी कितना होगा स्टूडेंट 4 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा स्टूडेंट 4 घंटा में वो 68 किलोमीटर की दूरी को क्या कर लेगा, तय कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी वही 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इससे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, धारा का वेग निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, धारा की दिशा में जब जा रहा है एक नाव तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है उसको 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है, 2 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 घंटा 30 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 2 जोड़ 30 बटा 60, यानी 30 दूना 60, यानी कितना होगा स्टूडेंट 2 जोड़ 1 बटा 2। तो इसको सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 जोड़ 1 बटा 2, यानी 5 बटा 2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, और 3 घंटा 45 मिनट को भी हम घंटा में चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए 3 घंटा 45 मिनट 45 मिनट बराबर क्या होगा, देखिए 3 घंटा 45 मिनट बराबर 3 जोड़ 45 बटा 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12 जोड़ 3 बटा 4, यानी कितना होगा 15 बटा 4 घंटा। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में यानी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है स्टूडेंट 5 बटा 2 घंटा लग रहा है, 5 बटा 2 घंटा, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी तो 30 दिया है स्टूडेंट और समय कितना दिया 5, तो 30 बटा 5 बटा 2, यानी कितना होगा स्टूडेंट 30 बटा 5 गुना 2, 5 छके 30, यानी 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड में इतना हो जाएगा। और उसके धारा के विपरीत यानी अपवर्ड में उसका वेग कितना होगा, अपवर्ड में वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लग रहा है स्टूडेंट 3 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है। तो इस 3 घंटा 45 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं 15 बटा 4, यानी 15 बटा 4, यानी ऊपर चल जाएगा 4, तो 15 दूना 30, यानी कितना होगा 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग
बराबर क्या होगा स्टूडेंट, x माइनस वाई बाई 2 होता है, यानी x की जगह क्या है 12, यानी 12 घटाओ 8/2 यानी 4, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना होगा स्टूडेंट, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। यानी स्टूडेंट एक नाव जो है धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में जाता है 28 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। यदि 38 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 21 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 7 घंटे 50 मिनट का समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। स्टूडेंट देखिए, धारा के दिशा में जब जा रहा है कितना दूरी तो जा रहा है, 28 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। धारा की दिशा में कितना जा रहा है स्टूडेंट, 28 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, और धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी जाने में कुल कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। तो हमको पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो 6 घंटा को हम पहले तोड़ेंगे इसको, ठीक है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। तो इसको कैसे बांट सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 1 जोड़ 5 बराबर 6 होता है, या फिर 2 जोड़ 4, या फिर क्या कर सकते हैं 3 जोड़ 3, या फिर क्या कर सकते हैं 3 जोड़ 3, या फिर हम कर सकते हैं इसको 4 जोड़ 2 या 5 जोड़ 1 कर सकते हैं, 6 होता है। तो स्टूडेंट ये जो 6 घंटा है, 6 घंटा को इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो कम समय लेगा, धारा की दिशा में जाएगा तो कम समय लगेगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो अधिक समय लगेगा। यानी धारा की दिशा वाला को हमको कम लेना है और धारा के विपरीत वाला को क्या लेना है, अधिक लेना है। तो यहाँ देखिए विपरीत में जब इसको 2 5 1 ले रहे हैं तो ये तो अधिक हो जा रहा है, धारा की दिशा में अधिक हो जा रहा है, यहाँ भी अधिक हो जा रहा है। तो ये दोनों ही समय को हम नहीं ले सकते हैं, और साथ में इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही कंडीशन में समान समय तो नहीं लेगा, इसीलिए नहीं ले सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट 1 और 5 भी ले सकते हैं, 2 और 4 भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये दोनों, अगर 1 और 5 लेते हैं तो 1 और 5 से ये विभाजित हो जाना चाहिए, लेकिन 1 और 5 से क्या विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसको भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, लेकिन इस कंडीशन को हम ले सकते हैं 2 और 4। तो देखिए स्टूडेंट, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी धारा की दिशा में जाने में उसको मान के चलते हैं 2 घंटा लगा तो 2 से, और धारा के विपरीत जाने में उसको कितना समय लग रहा है मान के चलते हैं 4 घंटा लगा, 4 2 6 घंटा हो रहा। अब देखिए स्टूडेंट, 28 को 2 से भाग देंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 से इसको भाग देंगे, 4 से 24 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है स्टूडेंट, धारा का दिशा में जो वेग है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो स्थिर जल में चाल बोला है, स्थिर जल में नाव का चाल, तो नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल निकालना। स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में स्टूडेंट नाव की चाल बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 होता है। x यानी 14 जोड़ 6/2 यानी 14 और 6 कितना होगा 20/2 बराबर कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम पहला हिस्सा से इसका सलूशन निकाल सकते हैं। ठीक है।